अस्सलाम वालेकुम। आज एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। सिंध में दौलतपुर मोरो के मकाम पे एक ड्राइवर को डाकुओं ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। पिछले कुछ दिनों से लेके अब तक दर्जनों ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनमें ड्राइवर्स को, बेगुनाह ड्राइवर्स को बगैर किसी जुर्म के उनको शहीद किया जा रहा है। ये जो ड्राइवर है इसका नाम जावेद था, इसके वालिद का नाम जुल्फकार था। ये 18-19 साल का एक नौजवान लड़का था जिसको डाकुओं ने बेदर्दी से सड़क के ऊपर गोलियां मार के शहीद कर दिया। ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। हम इसके ऊपर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अरबाब अख्तियार, हुकूमत, रियासती अदारे इसके ऊपर कोई एक्शन ले, लेकिन हमारी बारहा कोशिशों के बावजूद कोई अमल होता हुआ, कोई कार्रवाई होती हुई इन डाकुओं के खिलाफ नजर नहीं आ रही। सिंध में सूरत हाल ये बन चुकी है कि किसी गवर्नमेंट या किसी रियासती अदारे का कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि वहां पे डाकुओं का राज है। डाकू जिसको चाहे जब चाहे मार दे और कोई उनका मुहासबा करने वाला, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर जितनी एफर्ट हम अभी तक कर सकते थे वो हमने कर ली। घोटकी में वाकयात पेश आए तो वहां पे हमने एसपी साहब से जाके मुलाकात की, एसएसपी से। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हम कोशिश करते हैं। इसके बाद हम ऊपर गए तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स दोस्त, हमारी एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन इमदाद हुसैन नकवी और साथ में कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के नुमाइंदे, वो जाके मुलाकात की। उन्होंने वजीर दाखिला सिंध से, इसके साथ साथ आईजी सिंध से मुलाकात हुई। और उसके बाद बात करें तो नीचे जितने भी एसएसपी साहिबान थे उन सब के साथ भी उन्होंने बात की और उनको ये बावर करवाया कि हमारे ड्राइवर्स को शहीद किया जा रहा है, रोड के ऊपर डकैतियां हो रही हैं, ड्राइवर्स को दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद किया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लें। तो अभी तक हमारी जितनी भी कोशिशें हैं, मैं कहता हूं कि उनका नतीजा सिफर निकला है। कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। कोई गवर्नमेंट, कोई रियासती अदारा इसको सीरियस लेने के मूड में नहीं है। कुछ वीडियोस आ रही थी कि पिछले दिनों कुछ ड्राइवर्स शेयर कर रहे थे, ग्रुप्स में भी शेयर हो रही थी कि फौज आ गई है रोड के ऊपर, आर्मी की मूवमेंट रोड के ऊपर नजर आई है। तो ड्राइवर्स में और हमारे ट्रांसपोर्टर्स में एक नई उम्मीद आई कि शायद आर्मी अब एक्शन लेने लगी है तो ये रोड अब महफूज हो जाएगा। तो वो भी हमारे दोस्तों की खाम ख्याली और खुश फहमी थी, क्योंकि हमारी आर्मी के पास और हमारे रियासती अदारों के पास करने के लिए और बहुत काम है। शायद हमारे ड्राइवर्स या हमारे ट्रांसपोर्टर्स की ज़िंदगियां इतनी अहम नहीं है कि इनके लिए आर्मी हरकत में आए या दीगर जो रियासती इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, वो मैदान में आए और डाकुओं से हमारे ड्राइवर्स को, हमारे ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलाएं। अब अगर बात की जाए इस मामले को लेके हड़ताल की, तो आप जानते हैं कि इस वक्त सियासी गवर्नमेंट्स बन रही हैं। इस वक्त हुकूमत में कोई ऐसा चेहरा हमारे सामने नहीं है जिसके ऊपर दबाव डालें और जाके उनसे बात की जाए और उनसे इस मामले को हल करवाया जाए। तो इस जोड़ तोड़ में जो नुकसान हो रहा है वो हमारे गरीब ड्राइवर्स का हो रहा है। तो मैं पहले भी इल्तमास कर चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि फिल वक्त के तौर पे जो प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे आप ऐसा करें कि अपनी गाड़ियों को रात के वक्त सिंध में बिल्कुल भी सफर ना करें। ये जो गुज़श्ता रात वाला वाकया है ये सुबह 4 बजे पेश आया। तो मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर से, तमाम गाड़ी मालकान से, तमाम ड्राइवर से गुजारिश है कि आपका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए रोड पे फिलहाल वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। लिहाजा खुदा के लिए आप अपना तहफ़्फ़ुज़ या अपनी हिफाजत के पेश नज़र फिल वक्त ये करें कि रात 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक या 8 बजे तक अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया करें। सिंध में हरगिज़ गाड़ियां ना चलाएं। ये जो माल है, ये जो अशियाए खुर्दो नोश है, ये अगर कोई 8 घंटे या 12 घंटे लेट पहुंच जाएंगी तो उससे हमारे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं आएगा। अगर गाड़ी यही है कि गाड़ी ने जहां 4 चक्कर या 5 चक्कर महीने के लगाने थे ट्रिप, वो 3 लगा लेगी, 2 लगा लेगी, लेकिन उससे कम से कम हमारे ड्राइवर्स की जिंदगियों को जो खतरात दरपेश है उनमें तो कमी आ जाएगी। लिहाजा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, फिल वक्त जो इमरजेंसी में हम कर सकते हैं वो यही है कि आप रात के वक्त अपनी गाड़ियों को रोकें। बिल्कुल भी रात को सिंध में खास तौर पे सफर ना करें और दिन के वक्त भी जो गाड़ियां चलानी है वो कोशिश करें कि काफिले की शक्ल में निकले, क्योंकि डाकू राज लग चुका है। डाकुओं का इतना ज्यादा असर और रसूख हो गया है कि हुकूमत और तमाम हुकूमती मशीनरी उनके सामने फेल हो चुकी है। सिंध पुलिस से हमें कोई तवक्का अब नहीं रही कि वो हमारे ड्राइवर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने में कुछ करेंगे। लिहाजा तमाम ट्रांसपोर्टर्स पहले मरहले में अपनी गाड़ियां रात के वक्त सफ़र से रोक दें। 1-2 हफ्ता देखते हैं, अगर सूरत हाल में कोई बेहतरी आती है, गवर्नमेंट नहीं आ जाती है वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, तो उसके बाद हम हड़ताल का हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन होता है उसके ऊपर चले जाएंगे। वो हम करके देखेंगे कि शायद हमारे हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए।